जब भी कोई भूकंप आता है तो वो अपने साथ कुछ अदृश्य ऊर्जा की लहरें लेकर आता है। अब ये लहरें सिर्फ तबाही का पैगाम नहीं होती, नहीं, ये तो हमारे ग्रह के सबसे गहरे राजों का पता भी देती हैं। तो चलिए आज इन तरंगों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अंदर आखिर कौन-कौन से राज छिपाए हुए हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। चलिए आज पता लगाते हैं भूकंप के इन छुपे हुए मैसेंजर्स की कहानी। जरा सोचिए, जमीन की सतह से बहुत नीचे एक पॉइंट होता है जिसे फोकस या केंद्र कहते हैं। बस यहीं से अचानक से सारे एनर्जी रिलीज होती है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब इस फोकस से जो एनर्जी निकलती है वो तरंगों मतलब वेव्स के रूप में फैलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकें और लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं। इन्हीं को हम भूकंपीय तरंगे या सीस्मिक वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब ये तरंगें जो हैं वो मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक होती हैं बॉडी वेव्स, जो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं, और दूसरी होती हैं सरफेस वेव्स, जो पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। और बस इनके रास्ते का यही छोटा सा फर्क आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन वेव्स की जो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में एक लंबा सफर तय करती हैं, यानी बॉडी वेव्स। अब देखिए, इन बॉडी वेव्स में भी दो मेन प्लेयर्स हैं हमारी कहानी के। एक हैं पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, और दूसरी हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। इन दोनों को ना आप दो अलग अलग तरह के ट्रैवलर्स समझ सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी कमजोरियां भी। इनके चलने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। पी वेव्स जो हैं वो एक स्प्रिंग की तरह कणों को आगे पीछे धकेलती भी चलती हैं, जबकि एस वेव्स बिल्कुल एक रस्सी को झटका देने की तरह कणों को ऊपर नीचे हिलाती हुई आगे बढ़ती हैं। तो पी वेव को हम एक स्काउट कह सकते हैं। ये सबसे तेज होती है और इसकी खासियत यह है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती है। वहीं दूसरी तरफ है एस वेव, एक शेकर की तरह। ये थोड़ी धीमी है लेकिन बहुत पावरफुल है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती है। और जैसा मैंने कहा, पी वेव बहुत तेज है, इतनी तेज कि किसी भी भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर जो पहली वेव रिकॉर्ड होती है वो हमेशा पी वेव ही होती है। एस वेव तो उसके कुछ देर बाद पहुंचती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि एस वेव्स तरल यानी लिक्विड से नहीं गुजर सकती। और यकीन मानिए, ये एक छोटी सी जानकारी हमारे ग्रह का एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली है। हुआ ये कि साइंटिस्ट्स ने देखा कि पृथ्वी के कुछ खास हिस्सों में एस वेव्स पहुंच ही नहीं पाती, वो बस गायब हो जाती हैं। इस जगह को एस वेव शैडो जोन कहा गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वेव्स आखिर जाती कहाँ हैं? अच्छा, उस सवाल पर हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखते हैं कि जब ये बॉडी वेव्स अपना सफर पूरा करके सतह पर पहुंचती हैं तब क्या होता है, क्योंकि यहीं से एक नई और ज्यादा खतरनाक तरह की तरंगें जन्म लेती हैं। इन्हें कहते हैं सरफेस वेव्स या एल वेव्स। ये तब पैदा होती हैं जब पी और एस वेव्स जमीन की सतह से टकराती हैं। इससे होता यह है कि इनकी सारी की सारी एनर्जी सतह पर ही कैद होकर रह जाती है। और क्योंकि इनकी सारी एनर्जी सतह पर ही घूमती रहती है, जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है, सबसे ज्यादा तबाही यही तरंगें मचाती हैं। बड़ी बड़ी इमारतों का गिरना, जमीन में दरारें पड़ जाना, ये सब इन्हीं का किया धरा होता है। तो चलिए अब वापस अपनी उस पहेली पर चलते हैं, क्योंकि ये तरंगे सिर्फ विनाश नहीं करती, ये हमें पृथ्वी को सुनने और उसे अंदर से समझने का एक नायाब मौका भी देती हैं। याद है वो शैडो जोन, वो जगह जहां एस वेव्स अचानक गायब हो जाती थी? असल में वो खामोशी ही सबसे बड़ा सुराग है। और यहीं पर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। एस वेव शैडो जोन का होना इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर यानी आउटर कोर तरल है, लिक्विड है। एस वेव्स वहां पहुंचकर बस रुक जाती हैं, क्योंकि जैसा हमने जाना वो लिक्विड से गुजर ही नहीं सकती। और बस इसी एक जानकारी से हम पृथ्वी की अंदरूनी परतों का पूरा नक्शा बना पाए। कमाल। मतलब जिन भूकंपीय तरंगों से हम इतना डरते हैं, वही वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी का एक्सरे बन जाती हैं, जो एक तरफ विनाश लाती हैं तो दूसरी तरफ हमें हमारे अपने ग्रह के बारे में गहरा ज्ञान भी देती हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना कि हमारा ग्रह अपने अंदर न जाने अभी और कितने राज छिपाए बैठा है और इंतजार कर रहा है कि कब अगली भूकंपीय तरंग आए और हमें कुछ नया बताकर जाए।